क्या हनुमान बेनीवाल के डर से अब सक्रिय हो रही है कांग्रेस? गहलोत, पायलट, डोटासरा और जूली झोंक रहे हैं अपनी पूरी ताकत। जी हाँ, राजस्थान की राजनीति में एक कहावत है, जिसने मारवाड़ जीत लिया उसने जयपुर का सिंहासन भी जीत लिया। और इन दिनों मारवाड़ की तपती रेत पर सियासत का तापमान भी काफी हाई है। भले ही रिफाइनरी का उद्घाटन आग लगने की वजह से टल गया हो, लेकिन कांग्रेस के दिग्गजों ने यहां ऐसी आग लगा दी है कि दिल्ली से लेकर जयपुर तक हलचल तेज है। आज हम बात करेंगे मारवाड़ के उस सियासी गणित की, जहां एक तरफ डोटासरा और जूली जमीन नाप रहे हैं तो दूसरी तरफ जादूगर अशोक गहलोत की नजरें दिल्ली दरबार पर टिकी है। आखिर मारवाड़ की तरफ सबका ध्यान क्यों है, समझिए इस गणित को। राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में से करीब 21% यानी करीबी 42 सीटें इसी आंचल से आती है, यानी विधानसभा का 5वां हिस्सा। अब चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या हनुमान बेनीवाल की आरएलपी, सब जानते हैं कि अगर राजस्थान जीतना है तो मारवाड़ के किले को फतेह करना ही होगा। इसीलिए जैसे ही रिफाइनरी के बहाने बीजेपी सक्रिय हुई, कांग्रेस ने भी अपने बड़े बड़े चेहरों को मैदान में उतार दिया। अब जरा इन दौरों की टाइमिंग को समझिए। सबसे पहले एंट्री हुई नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की। पाली और सिरोही में उन्होंने न सिर्फ संगठन को संभाला, बल्कि रिफाइनरी और निकाय चुनाव के बहाने सरकार पर तीखे बाण भी छोड़े। जूली सिरोही से निकले ही थे कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बाड़मेर और जैसलमेर पहुंच गए। डोटासरा का अंदाज वही पुराना, अपना देसी और कड़क। कार्यकर्ताओं ने उनके सामने संगठन की खींचतान का रोना रोया तो डोटासरा ने रिफाइनरी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। इसी बीच सचिन पायलट का सनशोर दौरा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विमान में कुछ तकनीकी खराबी आई और पायलट नहीं पहुंच सके, लेकिन चर्चा तो उनकी भी रही। अब आप सोच रहे होंगे कि मारवाड़ के सबसे बड़े नेता अशोक गहलोत कहाँ हैं? जब मारवाड़ में सियासी पारा चढ़ रहा था, तब गहलोत दिल्ली दरबार को साध रहे थे। राहुल गांधी के साथ ओबीसी एडवाइजरी कमेटी की बैठक में गहलोत की तस्वीर आई, जिसने बता दिया कि भले ही वो मारवाड़ में नहीं हो, लेकिन उनकी पकड़ दिल्ली से लेकर अपने इलाकों तक आज भी वैसी ही मजबूत है। वहीं खुद गहलोत ने एक बड़ा बयान भी दिया और उन्होंने माना कि मेवाड़ में कांग्रेस कमजोर हुई है। और जब अशोक गहलोत खुद अपनी कमी ही समझ ले और मान ले, तो समझ जाइए कि पर्दे के पीछे कुछ तो रणनीति तैयार हो रही है। लेकिन मारवाड़ की इस हलचल के पीछे एक और बड़ा कारण बताया जा रहा है। दरअसल जानकारों का मानना है कि कांग्रेस की अचानक बढ़ती सक्रियता कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल से इनसिक्योरिटी का नतीजा है। बेनीवाल जिस तरह हर मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रहे हैं और मारवाड़ की सड़कों पर एक्टिव है, चाहे नागौर की सड़कों पर एक्टिव है, उससे कांग्रेस के खेमे में काफी हलचल मचती है। कांग्रेस को ये डर है कि कहीं बेनीवाल विपक्ष की मुख्य भूमिका में उनसे आगे ना निकल जाए। इसीलिए बेनीवाल की रफ्तार को भांपते हुए कांग्रेस का वक्त रहते जागना उनकी मजबूरी भी है और एक तरफ से रणनीति भी है। मारवाड़ में हलचल तेज है, रिफाइनरी का मुद्दा गर्म है और निकाय चुनाव सिर पर है। गहलोत और पायलट के हाथ मिलाने की तस्वीरें कार्यकर्ताओं में जोश तो भरा, लेकिन क्या ये एकजुटता जमीन पर भी दिखेगी? और ये क्या मान लिया जाए कि डोटासरा और जूली के ये दौड़ बेनीवाल को रोकने के लिए भी है? क्या कांग्रेस मारवाड़ को अपना खोया हुआ आधार बचा पाएगी? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।